मेष राशि आपके लिए जून महीना कैसा रहेगा? जून में देखा जाए तो मेष राशि में पहली चीज़ तो ये रहेगी कि शुक्र जो है पूरे महीने भर इनकी राशि में रहेगा, यानी 29 जून तक इनकी राशि में ही रहेगा, 31 मई से लेके 29 जून तक। दूसरा, मंगल का एक बड़ा गोचर होगा जो कि फिलहाल अभी इनके चतुर्थ भाव में चला रहा था, कर्क राशि में नीच का, ये अपने मित्र राशि यानी सिंह राशि में पंचम में चला जाएगा। और तीसरा जो है बुध जो है वो 6 जून से लेके 22 जून तक आपके थर्ड हाउस में यानी अपनी खुद की राशि में रहेगा। तो ये तो थे गोचर की बात। और बाकी चीज़ों में देखा जाए तो एक बड़ी चीज़ और भी होगी कि बृहस्पति जो है, देखा जाए तो बृहस्पति का गोचर जो है ये हो चुका है 14 मई को, लेकिन ये 12 जून को ये अस्त हो जाएगा और 9 जुलाई तक ये अस्त स्थिति में रहेगा। तो अस्त बृहस्पति जो है वो उतनी सफलता नहीं दे पाता जितनी उसके कहा जाता है, जितना कि वो जहाँ-जहाँ दृष्टियाँ पड़ेंगी तो अच्छी चीज़ें करेगा, या बृहस्पति अच्छे भाव में गया तो अच्छे फल देगा। तो फिलहाल ये एक तरह से कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि सूर्य के साथ रह के ये अस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक तो मंगल जो है वो चला गया पंचम भाव में, शुक्र जो है आपकी राशि में पूरे जून भर रहेगा, गुरु जो है ये जो है अस्त हो जाएगा 12 जून के बाद। बाकी राहु को देख लें, शनि को देख लें, तो ये आपके लिए उसी भाव में, राहु 11th में रहेगा, शनि 12th में रहेगा। अब चीज़ें क्या मिलेंगी, मुख्यतः ये देखा जाए तो अलग-अलग सेगमेंट में भी समझने का प्रयास करें कि यदि आप पढ़ाई-लिखाई से संबंधित हैं, आपको कोई पद चाहिए, आप शिक्षा से संबंधित हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए क्या हो सकता है? देखा जाए तो सूर्य जो है, ये आपके पंचम का लॉर्ड है और यहाँ पे मंगल मौजूद रहेगा। सूर्य जो है आपके थर्ड हाउस में रहेगा और थर्ड हाउस पराक्रम का भाव है और बुध की राशि में रहेगा सूर्य। तो पराक्रम तो आपका मजबूत करेगा ही, आपके भाग्य भाव पे डालेगा दृष्टि सप्तम, तो ये आपके भाग्य को भी मजबूत करेगा। पंचम में मंगल खुद की राशि यानी कि सिंह सूर्य की राशि में, ये आपको पद पाने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप कोई अथॉरिटी वाला पद ढूंढ रहे थे, एक तरह से सेना में जाना चाहते थे, पुलिस में जाना चाहते थे, या आईएएस पीसीएस इस तरह का यूपीएससी के एग्जाम दे रहे थे, तो आपको मान के चलिए सफलता मिलने के आसार बनेंगे। और 12 जून तक बृहस्पति का भी मजबूत होना, उच्च पद पाने के लिए बृहस्पति का मजबूत होना नितांत आवश्यक है। 12 जून तक तो बड़े ही प्रबल योग हैं, लेकिन 12 जून के बाद थोड़े ये योग क्षीण होंगे, कारण यही कि बृहस्पति अस्त हो जाएगा। तो 12 जून के पहले आपको चीजें यदि पानी है, उस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि सफलता मिलने वाली है। लगातार कर्म करते रहिए, कर्म करने से ही भाग्य मजबूत होता है। चीजें बनी हुई हैं तो ऐसा नहीं कि आप कर्म न करें, कर्म करिए निश्चित रूप से। आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपको परीक्षा में सफलता कह लें, पद में उन्नति कह लें, पद पाने के लिए कह लें, सभी के लिए आशातीत लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। पंचम भाव जो होता है आपके प्रेम जीवन का भी होता है कि आपका प्रेम जीवन कैसा चलेगा, लव लाइफ आपकी कैसी चलेगी, तो ये चीजें भी बेहतर चलने वाली हैं। पंचम में मंगल जो होता है आपको थोड़ा आक्रोशित करता है, कह सकते हैं। पंचम का लॉर्ड सूर्य है तो ये भी आपको आक्रोशित करता है, और मंगल सूर्य की राशि में और भी ज्यादा उग्र होता है। तो यदि आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखते हैं, अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखते हैं, सामने वाले को डोमिनेट नहीं करते हैं आप, यानी आपके हाव भाव से उसको ये ना लगे कि आप उसे दबाना चाह रहे हैं, डोमिनेट करना चाह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे भी आप कह सकते हैं नियंत्रण रख लेते हैं, तो लव लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी चलेगी, बल्कि पहले से ज़्यादा ऊँचाई पे जाएगी। संतान प्राप्ति के बड़े ही ज़बरदस्त योग आपके लिए बनेंगे। हालाँकि कहा जाता है कि राहु जब भी दृष्टि डाले पंचम पे और यहाँ पे मंगल हो, तो ये गर्भ को जलाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे एबॉर्ट होने के खतरे भी बढ़ाता है राहु। लेकिन देखा जाए तो पंचम भाव से संबंधित चीज़ें जो है, मंगल यहाँ पे हो तो आपका पुत्र या पुत्री जो भी होंगे, वो बड़े ही प्रखर दिमाग के होंगे। तो थोड़ा जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं सावधान रहें, बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत नहीं है, थोड़ा सावधान रहें। बृहस्पति अस्त होने के बाद ये समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पे है, तो ये आपके लव लाइफ को करें, दाम्पत्य जीवन को करें, अच्छा तो करेंगे, लेकिन प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं वो थोड़ा सजग रहें, सावधान रहें। दूसरी चीज क्या है कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा। हेल्थ की यदि हम बात कर रहे हैं तो आपके हेल्थ भाव यानी छठे भाव पे शनि की दृष्टि है। शनि जो है वो खर्च के भाव में यानी 12th हाउस में है, हालांकि कारक भाव माना जाता है शनि का, लेकिन छठे भाव पे दृष्टि डालेगा, दोनों ही कारक भाव हैं। तो रोग शनि देगा, दीर्घकालिक रोग देता है। दीर्घकालिक का मतलब बहुत ही क्रिटिकल इलनेस नहीं देगा, कोई ऐसी बीमारी नहीं देगा जिसमें आपकी जान चली जाए या बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। आपको छोटी सी ऐसी बीमारी देगा जिसमें कि आपको दवाएं लंबी करनी पड़ेंगी। हो सकता है ब्लड प्रेशर दे दे, हो सकता है आपको पैर के नीचे, चूंकि शनि जो प्रॉब्लम देता है वो पैर के नीचे वाले हिस्सों में देता है, तो आपको तलवों में, टखनों में, एड़ी में कुछ ऐसी चीजें हो जाए जिससे कि आपकी दवा लंबी चले। आप सारी चीजें नॉर्मली करते रहेंगे लेकिन दवाएं आपकी लंबी चलेंगी। शनि इस तरह की कोई बीमारी दे सकता है। तो रोग से बचे रहना, सारे राजयोगों का लाभ उठाना है, सारे राजयोग जो है उसका उपभोग आप कर सके, ये सारी चीजें आपको करनी है। तो बीमारी से बचे रहिए, सबसे मूल मंत्र है। तो शनि जो है आपके छठे भाव पे दृष्टि डाल के आपको थोड़ा बीमार करने का प्रयास करेगा, आपके व्यर्थ के खर्च हॉस्पिटल पे कराने का प्रयास करेगा,
ऋण लेने के लिए आपको कह सकते हैं प्रेरित करेगा। शत्रु जो हैं आपके थोड़े इस समय आपके लिए प्रबल रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति भी अस्त हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे एक विशेष फ़ोकस करिएगा, अपने आप को स्वस्थ रखिए, वर्कआउट करिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, दवाएँ खाते तो समय पे खाते रहिए, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, बचे रहेंगे आप। तीसरी चीज़ कह लें कि आपका व्यापार, बिज़नेस या आप नौकरी करते हैं तो ये कैसा चलेगा? नौकरी के लिए देखा जाए तो आपकी कुंडली में स्थानांतरण के योग बड़े प्रबल बने हुए हैं। राहु 11th हाउस में है, शनि जो है आपके दशम का लॉर्ड है। दशम जो है आपका एक तरह से कह सकते हैं कर्म है। आपका राजकीय भाव है, शासकीय भाव है, और ये जो इसका लॉर्ड है वो 12th में चला गया। ये यात्राएँ कराता है, माइग्रेशन कराता है आपको। आप जहाँ थे वहाँ से छोड़ के वो आपकी पद की उन्नति हो, आपका वेतन बढ़े, ये सारी चीज़ें हो सकता है एक कारण उसके पीछे। लेकिन आप वो नौकरी छोड़ते हैं, कहीं और जाते हैं, विदेशों में बसने का प्रयास करते हैं, विदेशों में नौकरी पाने का प्रयास करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए कहा जाए तो नौकरी वालों के लिए इसको एक अच्छे वे में समझ सकते हैं कि हो सकता है आपका पद बढ़ रहा हो, आपका वेतनमान बढ़ रहा हो तो आप कहीं और जा रहे हो। हो सकता है जिस जगह पे आप काम कर रहे हो तो वो जगह आपके लिए सूटेबल ना हो, उस नौकरी में आप सैटिस्फाइड ना हो, तो उस जगह को छोड़ के कहीं और जा रहे हो। तो एक स्थानांतरण कह लें, एक माइग्रेशन कह लें, इसका एक योग बनाता है शनि यहाँ पे 12th हाउस में जाके, खर्चे आपके बढ़ाता है शनि यहाँ पे। बिज़नेस के लिए कह लें तो बिज़नेस आपका बहुत ही बेहतर चलेगा। कारण इसका ये है कि आपके सप्तम भाव का जो लॉर्ड है, वो आपकी खुद की राशि में है, उसकी 7वीं दृष्टि जो है, अपनी राशि पे ही यानी उच्च दृष्टि है। तो ये दिखाता है कि शुक्र से संबंधित यदि आप कार्य करते थे, शुक्र का मतलब है कि आप यदि फ़िल्म से जुड़े हुए हों, रंगमंच से जुड़े हुए हों, हीरे जवाहरात के बिज़नेस से जुड़े हों, ऑर्नामेंट से जुड़े हुए हों, ट्रैवल से जुड़े हुए हों, आप जो लेदर के काम हैं, उनसे जुड़े हुए हों, परफ्यूम से जुड़े हुए हों, तो शुक्र के जो भी कार्य हैं, यदि आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो आपका नाम होना निश्चित है, आपको फ़ायदे मिलने निश्चित हैं। तो बिज़नेस वालों के लिए एक विशेष सफलता मिलेगी। बृहस्पति को भी आप देखेंगे तो आपके सप्तम भाव पे उसकी पंचम दृष्टि है। तो सप्तम भाव आपका हर तरह से बृहस्पति मजबूत करेगा और आपको कमाने के लिए प्रेरित करेगा। आपको इन सब संसाधनों से जो मैंने बताया उस फ़ील्ड में यदि आप हैं, तो एक अच्छा नाम आप अर्जित करेंगे। राहु को भी देखेंगे यदि आप, तो राहु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है और लाभ भाव का राहु जब सप्तम को देखता है तो बिजनेस से आशातीत लाभ देता है। तो ओवरऑल देखा जाए नौकरी वालों से ज़्यादा बिजनेस वालों को यहाँ पे लाभ है। जून के महीने में अच्छी कंडीशन बनी हुई है। आप यदि बिजनेस को अपने एक्सपांड करना चाहें, बढ़ाना चाहें, एक जगह जहाँ थे वहाँ से और आगे लेके जाना चाहें, तो मान के चलिए कि सफलता आपके लिए तय है, निश्चित है आपके लिए। तो देखा जाए तो आपकी लव लाइफ कह लें, आपका दाम्पत्य जीवन कह लें, आपके यहाँ संतान होने के योग कह लें, आपका पद पाना, आपकी पढ़ाई-लिखाई, ये सारी चीज़ें बेहतर चल रही हैं। कंडीशन सिर्फ़ ये है कि आप स्वस्थ रहने का प्रयास करें। शनि जो है, ये थोड़ी अच्छी कंडीशन में कह सकते हैं आपको नहीं रहने देगा और छठे पे दृष्टि डाल के आपको बीमार करने का प्रयास करेगा। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि जून में जो मेष राशि वाले हैं, इनके लिए घटने जा रही हैं। सजग इनको रहना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य को लेके। बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपकी बेहतर हैं, कहीं से कोई संभावना ऐसी नहीं है कि आपको कोई कष्ट हो या आप जो है अपने जीवन में इस जून के महीने में असफल हों। तो इतना चीज़ करिए। बाकी आपको लगता है कि आपकी कुंडली में राहु या आपकी कुंडली में मंगल, शनि, केतु, ये 4 ग्रह ऐसे हैं, जो कि आपको उस तरह के फल नहीं दे पा रहे हैं। देखा जाए तो मंगल के साथ पंचम में केतु भी रहेगा और केतु मंगलवत ही होता है, यानी मंगल जैसे ही व्यवहार करता है। तो पंचम भाव आपका देखा जाए तो बड़ा ही प्रबल योग बनाए हुए है। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े करना, व्यर्थ का एरोगेंस दिखाना, ये कार्य बस मत करिएगा। तो मंगल आपको पद भी दिलाएगा, पद में उन्नति भी दिलाएगा, आप जो कॉम्पिटिशन दे रहे थे उसमें सफलता भी आपको दिला देगा, सारी चीज़ें मंगल यहाँ करेगा। तो बहुत ही एक कह सकते हैं शानदार स्थिति बनी हुई है। हालाँकि इसको देखा जाए तो हम कहते हैं कि ये थोड़ा एक तरह से अग्नि योग भी बनाता है। यानी कहते हैं कि मंगल केतु एक साथ हो गए, तो प्रबल ज्वाला इसको कहते हैं। यानी आपकी अग्नि जो होती है वो दुगनी हो जाती है, आपका जो वाणी होता है बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, कर्कश हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस पे एक नियंत्रण ज़रूर रखिएगा। बाकी चीज़ें आपकी जो कह सकते हैं मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतर हैं, बहुत ही अच्छी हैं। शनि, मंगल, राहु, केतु के दोषों का शमन सिर्फ हनुमान जी करते हैं, जो कि मैं पहले ही बताने जा रहा था कि हनुमान जी की आराधना ज़रूर किया करिए। हनुमान जी की आराधना आप रोज़ जाते हैं मंदिर, बहुत अच्छा, नहीं जाते तो मंगलवार, शनिवार तो ज़रूर ही जाया करिए। निश्चित रूप से इन चारों ग्रहों के दोष जो हैं, उनका शमन होगा, उत्तरोत्तर आप प्रगति भी करते जाएँगे। तो इस पे एक विशेष फ़ोकस करिए। मेष राशि के लिए इतनी ही चीज़ें थी इस वीडियो में। बाकी आपके अपने सवाल हैं तो नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको विस्तार से समझा के बता दी जाएँगी। धन्यवाद।